नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार न्यूज। आज 6 मार्च 2025 को अर्रिया जिला पार्षद अध्यक्ष पप्पू अजीम प्यू ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे जनता के लिए राहत भरा बजट पौला बताया। इस बजट से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़क, बिजली पानी जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। खासकर सीमांचल के गरीबों मान को इससे काफी फायदा मिलेगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण पर भी पप्पू अजीम ने अपनी राय रखी। अब सीमांचल के लोगों को बागडोगरा, दरभंगा या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं और बिजनेस के लिए यह एयरपोर्ट बेहद लाभदायक होगा। छात्रावास निर्माण को लेकर भी उन्होंने इसे बागरीब छात्रों के लिए बड़ी राहत माजेन बताया। अल्पसंख्यक छात्रावास बनने से गरीब छात्राओं को बेहतर शिक्षा और रहने की सुविधा मिलेगी। यह बजट बेरोजगार, किसान और महिलाओं चूज के लिए भी फायदेमंद है। बजट को लेकर सीमांचल की जनता में खुशी का माहौल आल है। लोगों को उम्मीद है कि इससे उनके जीवन में सुधार आएगा। अर्रिया से मासूम रेजा की रिपोर्ट। नेम जो है आफ्ताब अजीम है, निक नेम पप्पू अजीम नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है और भाग से अध्यक्ष जिला परिषद अर्रिया भी है। आप लोग सबसे पहले आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि अभी जो ये बजट जो पेश हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बजट पर हर बातों का ध्यान रखा गया है। चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति, हमारे दलित भाई के छात्रवृत्ति की बात हो, ये तमाम चीज़ें समावेश है। ये एक शानदार बजट है जो बिहार वासियों के हित में है, जिसमें कैंसर पीड़ित की भी पीड़ा को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। आपको सीमांचल वासियों के लिए एक शानदार तोहफा है कि इस बजट में ये भी प्रावधान किया है कि 3 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज का उड़ान भरेगा। छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है ताकि दलित बच्चों को, जिसके अंदर क्वालिटी है लेकिन आर्थिक कमजोर की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाते, उस चीज़ों का भी ध्यान दिया गया है। इसी तरह महिलाओं को के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ बड़े शहरों में, ताकि वो अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकें, अन्य चीज़ें टेक्निकल चीज़ों को ग्रहण कर सकें, उसके लिए भी प्रावधान। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ये इलेक्शन को देख करके इस तरह का बजट पेश किया गया है। इलेक्शन को अगर विपक्षी ये कहते हैं कि ये इलेक्शन को देख के है जी, तो विपक्षी जब रोड की चिंता थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हर गांव तक रोड पहुंचे, तब भी विपक्षी कहते थे कि लॉलीपॉप है। आप खुले आंखों से देख सकते हैं कि हर गांव में रोड पहुंच रही है जी। जब पुलिया की बात होती थी तब भी विपक्षी कहते थे कि लॉलीपॉप है। आप देखेंगे हाई लेवल ब्रिज जो कल्पना नहीं करती थी, अर्रिया जिला की बात कीजिए तो आपको एक परार पुल छोड़ के उतनी लंबी पुल कहीं नजर नहीं आती थी, और आज उस तरह के हजारों पुल नजर आते हैं। उसकी वजह है लॉलीपॉप बोलना तो आसान है, लेकिन बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया था और जो क्रांतिकारी बदलाव आया है विभिन्न क्षेत्रों में, आप देखेंगे कि बिजली के क्षेत्रों में मैं खुद ही बोलता हूँ, मुझे 10,000 रुपये डीजल में मैं नहीं डलते थे जनरेटर में जी जी, लेकिन आज मेरा 0 खर्च है उस पर। कि ये क्रांतिकारी बदलाव जो आया है, ये लॉलीपॉप तो मतलब सवाल पे सवाल हो रहा है। ठीक है, लॉलीपॉप बोलना आसान होता है। बेटियां को शिक्षा का प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं था, उनको प्रॉपर जगह नहीं थी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो सेफ महसूस नहीं करती थी। इन तमाम कारणों से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। लेकिन आज देखें, बेटियां हर क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा परचम लहरा रही हैं। तो ये बोलना कि ये आज कैंसर वाले पीड़ित लोग कितने परेशान हैं और इस बजट में प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा, क्योंकि हमारे जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ बात पर नहीं ये काम कर। कैंसर के बारे में बता रहे कि कैंसर का हर जिले में इसका हॉस्पिटल खुलने वाला है, मगर आपके ही जिला में
एक मॉडल अस्पताल बन चुका है, उसमें पता नहीं शायद गिने चुने डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है और सब की कमी है। कि यहाँ पर एक समय था जी जब लोगों को बेड तक नहीं होते थे, बीच में बैठ के पानी चढ़ाया जाता था। जी 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 तो ग्रेजुअली परिवर्तन होता है। जी सरकार के पास भी वो जादू की छवि नहीं है कि एक ही बार में मेन पावर, ग्रेजुअली एक सिस्टम है कि बहाल होने का, जी जी हैंड का। तो ग्रेजुअली जो सुविधा देनी चाहिए वो लगातार देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है और कर भी रही है। जी जी इसी आप तो सीनियर आदमी हैं, जी आपकी उम्र इतनी होगी कि आप नया हॉस्पिटल का बहुत नहीं, ये तो खैर ये तो मालूम है कि कुछ दिन पहले मतलब मतलब बस से बदतर था। चेंजिंग हुआ है। हाँ, ये ठीक है कि और भी डॉक्टर्स की आवश्यकता है जी और सरकार इन चीज़ों से भी है। तो ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से पूरी की जाएंगी। आप जानते हैं कि बेड तक उपलब्ध नहीं था, बेंच पर पानी चढ़ता था, कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती थी। जी जी उसमें तो काफी बदलाव आया और काफी सुधार। अगर सुविधा नहीं होती तो इतनी भीड़ लगी रहती है अररिया अस्पताल जी में, जी वो नहीं होती। नहीं, ये चीज तो ठीक खैर है, और भी चीजों की आवश्यकता है जी, इस चीज को खैर मान रहे हैं। जी, और भी डॉक्टर्स की एक्सपर्ट की अच्छा सर, एक चीज थोड़ा सा और सवाल आपसे है कि आप छात्रावास के बारे में बोलता है, तो मतलब एक छात्रावास बना हुआ है, करोड़ों का सब मतलब बना हुआ है और वो भूत बंगला बना हुआ है, उस पर आपका क्या विषय पर हमने जो हम लोगों के तत्कालीन आपको गृह सचिव थे आदरणीय सुभानी साहब जी इस पीड़ा से उनका अररिया में प्रोग्राम लगा था बहुत पूर्व में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस समय आए थे तो उनका भी प्रोग्राम लगा था, सुभानी साहब का भी। तो हमने यहाँ की इस बात को उठाई थी, उस पर उन लोगों ने संज्ञान लेके उसकी समीक्षा भी की थी। लेकिन चूंकि लैंड लिटिगेशन में चला गया न्यायालय में,